अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लम्मा अल बहर का टूर करवाऊँगी। हम पार्किंग वाले एरिया में पहुँच चुके हैं। ये इसका एंट्रेंस गेट है। इसके 2 गेट उन्होंने बनाए हुए हैं। एक ये है, एक बिल्कुल इसके ऑपोज़िट साइड पे। गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद अब हम अंदर आएँगे। अब हम गेम वाली साइड पे एंटर होंगे। यहाँ से फिर बच्चे गेम्स वगैरह खेलेंगे और इसके बाद फिर मैं दूसरी साइड आपको दिखाऊँगी। तो ये जो सारी गेम्स हैं, ये पर गेम आपको 10 दिरहम पे करना पड़ेंगे। तो जितनी आप गेम्स खेलेंगे उतनी दफ़ा आप 10 दिरहम पे करेंगे। तो फिर अगर आपका लक है कि आपको कोई प्राइज़ मिले या ना मिले, तो मेरे बच्चों ने तो कुछ भी नहीं जीता, इनकी तो सब फ़ेल हो गई, तो कोई भी इनका नहीं लगा निशाना। काफ़ी दिनों से जब से हम देख रहे हैं, इसकी तैयारियां बड़े ज़ोरों-शोर से हो रही थी, तो हमें इंतज़ार था कि हम ये कब कंप्लीट होता है और हम कब इधर आएँ। तो ये भाई जो थे गेम्स के सारे रूल्स वगैरह पहले बता रहे थे। फिर उसके बाद देखने में तो काफ़ी ईज़ी लगती है, लेकिन जब करो तो काफ़ी मुश्किल है, तो इतनी आसानी से नहीं होता ये। ये उस एरिया में बनाया है जहाँ हम डेली सुबह और शाम समंदर के किनारे वॉक करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ तक तो हम पैदल आ जाते हैं, लेकिन आम रूटीन में आओ तो गाड़ी पे आते हैं, क्योंकि ज़्यादा भी करीब नहीं है, काफ़ी चलना पड़ता है, तो इस वजह से फिर हम गाड़ी में ही आए थे। तो पार्किंग इन्होंने इतनी ज़बरदस्त, इतनी बड़ी बनाई हुई है कि आप जितनी मर्ज़ी गाड़ियाँ खड़ी कर लो। बहुत बड़े एरिया को इन्होंने कवर करके पार्किंग बनाई हुई है। आज 8 फरवरी है, तो आज इसका पहला दिन था, तो हम पहले ही आ गए। तो लेकिन ये है कि आज ये थोड़ा लेट शुरू 5 बजे, क्योंकि तैयारी इनकी बिल्कुल 100% कंप्लीट नहीं थी, अभी भी काम चल रहा था। तो फिर ये इन्होंने पूछा टाइमिंग, तो 5 बजे इन्होंने कहा था कि 5 बजे स्टार्ट होगा। ये फरवरी से मई तक रहेगा और वीक में सिर्फ 3 दिन ही लगेगा, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अगर किसी ने यूएई में से आना है तो वो इस हिसाब से आए। इसकी एंट्री टिकट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है, बस गेम्स और राइड्स के आपको पे करने पड़ेंगे। यहाँ से नाकाम होके अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने अपने कल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें रखी हुई। ये इन्होंने मट्टी से जो बर्तन बनाते हैं, तो छोटे-छोटे बर्तन बना के रखे हुए थे, तो लाइव इन्होंने बनाए हुए थे। तो हम जब पहुँचे तो ये पहले बना चुके थे, तो अभी गीले ही थे। तो अभी बिल्कुल ड्राई नहीं हुए थे, बिल्कुल गीले-गीले थे। तो मुझे बहुत प्यारे लगे, तो मैंने ये जाल वगैरह रखा हुआ है मछलियाँ पकड़ने के लिए। आगे कई औरतें बैठी हुई हैं, वो खाने वगैरह लेके बैठी हुई हैं। एक साइड पे मेहंदी लगा रही हैं। फिर मैंने उनकी तो नहीं वीडियो बनाई, अच्छा नहीं लगता तो लेडीज़ को कैप्चर करना। तो ये सारा फिर इनका कल्चर था। फिर इसके बाद हम आगे जाते हैं। इधर म्यूज़िक वगैरह का इंतज़ाम था, तो सब इधर बैठने के लिए जगह भी थी, म्यूज़िक चल रहा था। तो वो पीछे ज़िप लाइन थे, तो उधर भी बच्चों को था, पहले ही शौक था कि हम इधर जाएँ। लेकिन बाद में फिर कहते कि नहीं, हमें थोड़ा हाइट से डर लगता है। तो फिर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हाइट फ़ोबिया होने की वजह से कहते नहीं, मुझे हम नहीं जाएँगे इधर। हाइट वाली इन्होंने कोई भी गेम नहीं खेली, तो नीचे वाली इन्होंने एन्जॉय की सारी। इसके बाद हम इस एरिया में गए, ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है अंदर से, और सामने समुंदर का व्यू नज़र आ रहा है, तो बैठने के लिए भी बड़ी प्यारी जगह बनी हुई है। ये सारे का सारा पेड एरिया है, तो आप इधर बैठ के कुछ भी खा पी सकते हैं, तो और एंजॉय कर सकते हैं समुंदर को भी और सारा नेचुरल व्यू को। तो ये रेत वगैरह सारी वो बीच पे बना हुआ है ना, तो सारी रेत है। तो बाज़ जगहों पे तो इन्होंने ग्रीन कारपेट बिछा दिया था, ग्रास वाला, तो काफ़ी जगहों पे बिछाया हुआ है, और कुछ इसको तो खैर नेचुरल रखना है ना उन्होंने। तो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये सारा बच्चों का है प्ले एरिया। तो ये भी टिकट लेके, इसका नहीं मुझे आइडिया कि इसकी कितनी टिकट है, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हैं, तो इन्हें कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, तो ना ही हम लोगों ने इसका पूछा कि कितना टिकट है। तो ये पेंटबॉल अरीना है। तो यहाँ पर फिटनेस से और जिम से रिलेटेड इनके कंपटीशन हो रहे थे कि कौन जीत रहा है, कौन, फिर साथ-साथ उनको फिर नंबरिंग दी जा रही थी। तो काफ़ी मुश्किल और बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे लग रहा था कि कितना ये मेहनत से ये लोग करते हैं। तो थी तो बहुत ज़्यादा, और अगर मैं सबकी बनाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो इस वजह से मैंने बस थोड़े से क्लिप्स लिए हैं। तो यहाँ पर हैवी वेट उठा के तो ये रेस कर रहे थे, तो यहाँ पे भी कंपटीशन चल रहा था। तो लेडीज़ का भी था और जेंट्स का भी था, अलग-अलग सब कर रहे थे, और ये भी बहुत मुश्किल था, इतना वज़न उठाना ही नामुमकिन है, तो ये तो फिर चल रही थी इतना वज़न उठा के।
कुछ वीडियो मैंने दिन में बना ली थी और कुछ मैंने फिर रात में बनाई। फिर मैंने सोचा कि रात का भी व्यू आपके साथ शेयर किया जाए। मुझे लम्मा अल बहर का मतलब नहीं पता था, तो मैं बाहर का तो मुझे आइडिया पता था कि समंदर को कहते हैं, लेकिन लम्मा का नहीं मुझे आइडिया था क्या। तो फिर गूगल से सर्च किया तो इसका मतलब है कि इकट्ठे होना। ये सब जो आप देख रहे हैं ये डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स हैं। किसी ने ज्वेलरी का लगाया हुआ है, किसी ने कपड़ों का लगाया हुआ है, खिलौनों का है, इसके अलावा परफ्यूम है, जूते हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। हर हर एक का अलग-अलग स्टॉल है। तो ये तो नहीं, मैंने ना मैंने इनकी प्राइस पूछी और ना ही मुझे इंटरेस्ट था। तो हम लोगों ने बस विंडो शॉपिंग ही इधर की है, कुछ खरीदा वगैरह नहीं। तो ये छोटे बच्चों के झूले हैं सारे, ये राइड्स वगैरह ये छोटे बच्चों की है। तो ये इसमें भी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो इस वजह से ये भी नहीं हम लोगों ने ली और ना ही ये एज हमारे बच्चों की इतनी थी कि ये झूले लेते। तो इधर से निकल के हम दूसरी तरफ गए। ये जो आपको स्लाइड नज़र आ रही है इसका आप 20 दिरहम है और ये आगे इसके अलावा जो ज़िप लाइन है उसका 50 दिरहम था और एक और उसका मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, उसका भी 20 था। यानी 50, 20, 10 यही थे। यहाँ पर लाइव म्यूज़िक चल रहा था और बच्चों को एंटरटेन करने के लिए भी यहाँ पर उन्होंने करैक्टर बनाए हुए थे। फिर इसके अलावा ये जो सारी शॉप्स हैं, तो यहाँ से आप जिस जिसको जो चाहिए हो खाने-पीने के लिए वो ऑर्डर कर सकता है। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये भी स्टॉल है, तो एक ही लाइन में सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, तो जिसने जो खरीदना हो वो खरीद सकता है यहाँ से। इस जगह के बारे में तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि ये सारा पेड एरिया है और यहाँ खाने-पीने का ही है सारा और बैठने का बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम किया हुआ है। तो इस वजह से मैं दोबारा तो ये इस पे आपको क्या बताऊँ, सारा कुछ बता दिया है। तो आप इसको एन्जॉय करें, फिर बाद में आगे आपको मैं बताती हूँ। ये आप जो देख रहे हैं वो अंधेरे में तो नहीं नज़र आ रहा, सारा समंदर है उधर। तो इधर लाइटिंग की वजह से समझ आ रहा है कि इधर सारा बना हुआ है। ये सारा व्यू जो है ना समंदर का है। ये फरवरी से लेकर जून तक रहेगा तकरीबन 5 महीने के करीब। लेकिन इसके बाद ये कुछ टाइम बढ़ा दें या कम कर दें, ये पता नहीं। हो सकता है टाइम पे, हो सकता है ये बढ़ा भी दें, कम भी कर दें। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैप है तो इसको पढ़ के आप इससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो आपको चाहिए हो। इसके अलावा यहाँ पर आर्ट गैलरी बनाई हुई है, इसके अंदर जाके आप आर्ट के नमूने देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी बने हुए आर्ट की काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी, तो काफ़ी खूबसूरत बनी हुई थी। ये जो दीवार पे आप देख रहे हैं मैं समझी थी कि पेपर चिपकाए हुए, जब करीब से देखा तो तस्वीरें थी। ये बोर्ड गेम का एरिया है, यहाँ पर लूडो, कैरम या इस टाइप की कोई भी गेम खेल सकते हैं। तो ये इधर भी खाने-पीने का, कॉफ़ी वगैरह का है इंतज़ाम। ये भी शॉप है, तो इधर शॉप्स खाने-पीने की बहुत ज़्यादा हैं। हर शॉप के बाहर इस तरह से मेन्यू लिखा हुआ है, तो आपको फिर बार-बार दुकानदार से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जो आपको चाहिए होगा यहाँ से पढ़ के तो आप ईज़िली वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो हर शॉप के बाहर ही इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर मुसलसल म्यूज़िक चल रहा है, तो कॉपीराइट की वजह से मुझे म्यूट करना पड़ रहा है। तो ज़रा-सा भी म्यूज़िक आ गया तो कॉपीराइट का इश्यू हो जाएगा। तो इस वजह से म्यूज़िक मैंने ऑन नहीं किया। कहीं-कहीं मैंने किया है, हर जगह पे नहीं किया। यहाँ पर यंगर्स बैंड की परफ़ॉर्मेंस हो रही थी, तो इसको भी हमने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। Thank you very much. Thank you guys, thank you so much. Thank you for being closer to. ये जो पानी के अंदर आपको गेम नज़र आ रही है, तो ये हमारे बच्चों ने की थी। तो इसके लिए मैं फिर अलग से वीडियो बनाऊँगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।
आप लम्हा अल बहर की वेबसाइट पे जाके इनकी इंस्टा पे भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।